यस हेलो एवरीवन। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, क्यों लूज नहीं करता, तो फिर कैसे स्टेबिलिटी अटेन करता है वो अपन आज सीखेंगे। और वो कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, तब आप कोवेलेंट अच्छे से सीख पाएंगे। तो पहले अपन आयनिक बॉन्ड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, देखिएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। अब तो समझ गए होंगे कि आयनिक बॉन्ड का मतलब दो आयन्स के बीच का अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्ज आयन्स। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और दो आयन्स के बीच का बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो एग्जांपल लेते हैं, चलो एक मेटल ले लेते हैं, सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट या फिर क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो डॉट बना दो या ऐसे 7 क्रॉस भी बना सकते हो। इस तरह से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन क्रॉस मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को, आउटर मोस्ट कौन सा? ये है ना, ये है ना, इनको डॉट या क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर बोलो, क्रॉस स्ट्रक्चर बोलो, कुल मिला के लुईस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब चलो इन दोनों को पास मिलाए तो क्या करेंगे? इसको एक लूज करना है और इसको एक गेन करना है, तो ये क्या करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, और लेने पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड वी कैन राइट इट एज NaCl। तो NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड हो गया। क्यों आयनिक कंपाउंड हो गया? क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल के पीछे कंपाउंड है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के पीछे कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या है? दो आयंस से मिलके बनने वाला कंपाउंड, और उनके अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। समझ गए होंगे आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में समझाने जा रहा हूं, लेकिन पहले आयनिक बॉन्ड अपन को पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, लेके 8 करे, इसने दे के 8 करे, दे दिया तो हो गए ना 8। 8 करना होता है लास्ट में। और अगर इसने दिया तो पॉजिटिव, इसने लिया तो नेगेटिव, और प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलो मिटा देते हैं इसको। आयनिक बॉन्ड आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो एक एग्जांपल और ले लो। जैसे सपोज करो अपन को बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में देखना है। तो मैग्नीशियम होता है 282। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होता है। 12 इलेक्ट्रॉन है तो 282 होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन क्या होता है? 26। क्यों? 8 एटॉमिक नंबर है इसलिए। चलो अब इन दोनों में अट्रैक्शन देखते हैं कौन सा बनेगा। देखो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट बना दो। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 डॉट या 6 क्रॉस बना दो। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसे लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब होगा क्या, क्या मैकेनिज्म है? जब ये दोनों पास में लाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्यों? इसको चाहिए इसलिए, ये ले लेगा इससे। इसको तो ईजी है देना। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Mg किस में कन्वर्ट हो गया? Mg+2 में। और अगर इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये O किस में बदल जाएगा? O-2 में।
भाई 2 माइनस के आ गए तो -2 हो जाएगा ना वो चार्ज। अब प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके एक Mg एक O से अट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, MgO। तो MgO में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। Mg पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन होता है, वो अट्रैक्ट होके बनता है MgO। ठीक है, चलो ये भी समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल ले लो। सपोज करो अपने को दे दिया MgCl2, बोले इसके अंदर कौन सा अट्रैक्शन है निकाल के बताओ। तो एक तो Mg हो गया, 2 Cl हो गए, ऐसे लिख दो। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट लगा दो। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 डॉट या 7 क्रॉस लगा दो। अब कैसी स्टेबिलिटी अटेन करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक लेना है, इसको एक लेना है, तो ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। तो ओवरऑल Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो दिस इज Mg+2। इस Cl ने एक लिया, दिस बिकम Cl-1। इस Cl ने भी एक लिया, दिस बिकम Cl-1। प्लस का 2 माइनस का 2। एक बात ध्यान रखना, चार्ज बैलेंस होना चाहिए तभी सारा अट्रैक्शन बन पाएगा, जितना प्लस का उतना ही माइनस का है ना, उतना Mg+2 तो ये भी -2 बन रहे हैं ना, तभी होगा अट्रैक्शन। ध्यान रखना, चार्ज बैलेंस होने चाहिए तभी चीजें आपस में जुड़ेगी, बाकी नहीं जुड़ेगी, वो स्टेबल कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो Mg तो +2 और ये -2, तो एक Mg कितने Cl को से अट्रैक्ट होगा, 2 Cl से। तो कौन सा अट्रैक्शन है इसमें, आयनिक बॉन्ड।